विजय जी, पहली टिप्पणी आपकी, क्या ये बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है अशोक गहलोत जी ने, जिस तरह से वसुंधरा राजे को खींच लिया है इस पूरे खेल में, जो राजेश पायलट के साथ उनकी लड़ाई चल रही थी उसमें। राजेश पायलट नहीं, सचिन पायलट। ओ सॉरी सचिन पायलट। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अगर बीजेपी के लिए संकट नहीं खड़ा किया अशोक गहलोत ने, अगर एक तरीके से देखा जाए तो आला कमान के लिए जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान कर दी है। वो तो नहीं चाह रहे थे कि वसुंधरा राजे की का कोई नंबर लगे, और ये कोई फार्मूला भी बीच में सामने आ रहा था कि एक परिवार को एक ही टिकट दिया जाएगा, तो झालावाड़ लोकसभा सीट से वो खुद चुनाव लड़ें और उनको लोकसभा में अगली बार बीजेपी जीत कर आएगी और अच्छा मंत्रालय दे दिया जाएगा और राजस्थान की राजनीति को अलविदा कहें। ये काम वैसे 2018 में ही शुरू हो गया था, जब रमन सिंह को और शिवराज सिंह चौहान को और वसुंधरा राजे को राज्य की राजनीति से हटाकर दिल्ली लाया गया था। लेकिन बाद में चीजें बदलती चली गई और फिर आला कमान का उस रूप में कोई कंट्रोल नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि अशोक गहलोत का मुख्य मकसद ये नहीं है। डबल इंजन की सरकार की बात मोदी जी करते रहते हैं, यहाँ डबल अटैक किया गया है और डबल अटैक का ज्यादा जो निशाने पर वो मेरी नजर में सचिन पायलट के समर्थक हैं। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने जो आज जो बात कही, कल जो बात कही कि 15 से 20 10-15 करोड़ रुपया खाया, उससे एक तो सचिन पायलट पर ही अटैक हुआ कि आप मुझ पर हमला कर रहे हैं कि मैं भ्रष्ट वसुंधरा राजे को बचाने में लगा हूं और आप भ्रष्टों के साथ सरकार बनाने चले थे और ये रिश्वतखोर थे। दूसरा, वो इन अशोक गहलोत विधायकों के टिकट काटना चाहते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत यहां से हो रही है। कम से कम ये 19-20 विधायक हैं, इनके टिकट कटने अब करीब करीब तय हो गए हैं, क्योंकि अगर इनको टिकट मिलेगा भी तो लोग क्या कहेंगे, बीजेपी वाले क्या कहेंगे, अरे भाई आपके नेता ने आप पर 10-15 करोड़ का खाने का आरोप लगाया और आप चुनाव लड़ रहे हैं साहब। और तीसरा मकसद ये हो सकता है कि जो मैं अशोक गहलोत को जानता हूं कि दोनों बार जब वो सरकार में रहे तो आखिरी 6 महीने में उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव किया था, फेरबदल किया था। तो कहीं ऐसी तो नहीं है ये कवायद हो रही है मंत्रिमंडल में बदलाव की, और इस बहाने इनमें से 2 मंत्री हैं, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह, इनको निकाला जाए और कुछ दूसरे लोगों को एडजस्ट किया जाए जिनकी तारीफ अशोक गहलोत ने की कि 102 अभी भी देखिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 102 की बात करते हैं, 120 122 जो है उनकी बात नहीं करते। यानी सचिन पायलट के साथ के लोगों को वो अपना समर्थक उस रूप में नहीं मानते, एक चीज। दूसरा, मेरे को सिर्फ 2 चीजें कहनी है, उसके बाद मैं आगे की बात कहूंगा। कल अशोक गहलोत उदयपुर जा रहे हैं, जहां राहुल गांधी आ रहे हैं, तो वहां कुछ ना कुछ बात इस बारे में जरूर होगी। एक, दूसरा, वसुंधरा राजे का तो देर रात को रिएक्शन आ गया और स्ट्रांग रिएक्शन आया, लेकिन सचिन पायलट खेमे का कोई रिएक्शन नहीं आया है। सचिन पायलट जो बात बात पर हमला करने से नहीं चूकते, पेपर लीक का मामला हो, किसानों की समस्या हो, युवाओं की समस्या हो, और ऐसे मौके पर वो शांत है, या उनके समर्थक भी शांत है, जो कि कोई ना कोई बयान बहादुर है, उनमें से कई सारे बयान बहादुर हैं, वो भी शांत हैं। तो ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका अर्थ क्या ये निकाला जाए कि अशोक गहलोत को आभास हो गया है कि 13 मई को जब अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीती तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सचिन पायलट के पक्ष में कुछ करने वाले हैं, इसलिए अभी से रायता फैला दिया जाए। या अशोक गहलोत को आभास हो गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे 13 मई के बाद कुछ भी नहीं करने वाले हैं, इसीलिए बाड़मेर में जो सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की, उस पर रोक लगाई जाए और सचिन पायलट के लोगों को उकसाया जाए, भड़काया जाए कि आप कोई अब इस तरह का बयान दे जो आप फिर जिससे अशोक गहलोत का हित सच सके। तो ये कुछ मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे की कुछ कहानी हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत की था लेना मेरे बस की बात नहीं। मैं 30-25 साल से जानता हूं, फिर भी मेरे बस की बात नहीं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।